अपने फ्लॉक की बायोसिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो एक और सादा सा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है, अगर आपके पास मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं या मुख्तलिफ उम्र के जो हैं वो बर्ड्स हैं, कोई 2 महीने का है, कोई 1 महीने का है, कोई 5 माह का है, कोई ब्रीडर हैं, तो उनको आप अलग अलग रखें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम देखने में ये आया है कि हम जो है अपने मुख्तलिफ उम्र के जो बर्ड्स हैं उनको इकट्ठा रख देते हैं। उससे मसला क्या पैदा होता है कि हो सकता है जो आपका जो मैच्योर बर्ड है वो बहुत सारी बीमारियों से इम्यून हो चुका होता है और वो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो उसको बाज़ औक़ात जो है ना छोटी मोटी बीमारियाँ इतना अफेक्ट नहीं करती। लेकिन आपके जो छोटे चूज़े होते हैं या मुख्तलिफ उम्र के जो बर्ड्स होते हैं, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी उस लेवल की ना हो, तो जो बीमारी आपके शायद बड़े बर्ड्स को ना लग रही हो, उनको इकट्ठे रखने की वजह से आपके जो छोटे बर्ड्स को लग जाए। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप के पास अगर मुख्तलिफ उम्र के बर्ड्स हैं तो उनको मुख्तलिफ जगह पे रखें, अलग अलग खानों में रखें या अलग सेटअप बना के रखें और उनको आपस में मिक्स ना होने दें। इसी तरह अगर आपका मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं तो उनको भी अलग रखना ज़रूरी है। क्योंकि हर ब्रीड की इम्यूनिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ ब्रीड्स किसी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ ख़ास क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं, कुछ कम क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं। तो हो सकता है कि एक ब्रीड आपकी किसी बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हो लेकिन कोई दूसरी ब्रीड जो है वो ना रखती हो, तो इस तरह जो है वो दूसरी ब्रीड बीमार हो और आपकी जो हेल्दी ब्रीड है उसको भी बीमार कर दे। तो मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मुख्तलिफ ब्रीड्स और मुख्तलिफ उम्रों के परिंदों को अलग अलग रखें ताकि जो उनका इम्यूनिटी लेवल है उसी इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से उनको मसाइल दरपेश हों और वो अपने जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों का उस हिसाब से मुकाबला कर सकें। अच्छा, बायोसिक्योरिटी के हवाले से एक और चीज़ जिसको अक्सर जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है वो ये है कि आप उनको जो फ़ीड खिला रहे हैं उसकी सिक्योरिटी भी बड़ी ज़रूरी है। वो सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि आप फ़ीड को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो रोडेंट्स, ख़ास तौर पे चूहों से जो है वो बचाव उसका हो। चूहे ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे पहुँच जाते हैं, उनको आप उनसे बचना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आप जो मेटल कंटेनर्स मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीड रखने के लिए मिलते हैं उनमें अगर आप फ़ीड रखें तो उसमें काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। उसके अलावा ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के चूहों को पकड़ने वाली जो बेट्स होती हैं, जो पिंजरे वगैरह या जिसको कुड़की हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो लगा के रखें ताकि अगर आपकी जो फ़ीड वाली जगह पे चूहों का अटैक हो, रोडेंट्स वगैरह आएँ तो वो उसमें फंस जाएँ और आपकी जो फ़ीड है उसको ख़राब ना करें। एक नुकसान तो वो ये करते हैं चूहे कि वो आपकी फ़ीड में जो है ना वो बर्ड्स के हिस्सेदार बन जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको फ़ाइनेंशियल लॉस होता है। और जो दूसरा ज़्यादा बड़ा नुकसान वो ये करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ कैरी करते हैं। वो चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों से हो के आते हैं और मतलब ज़ाहिर है वो रहते ही गंद में हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम अपने साथ लेके आते हैं। तो जब वो फ़ीड इस्तेमाल करते हैं या फ़ीड में आके घुसते हैं तो हो सकता है वो अपने साथ कई तरह की बीमारियाँ लेके आएँ और वही फ़ीड जब आप अपने बर्ड्स को डालेंगे तो वही बीमारियाँ उन तक पहुँचने का ख़तरा भी होता है। तो इसलिए इन चूहों से जो है वो अपनी फ़ीड को बचाना बहुत ज़रूरी है और फ़ीड की सिक्योरिटी भी उतनी ज़रूरी है जितनी आप बर्ड्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। इसी तरह आपने अपनी फ़ीड को भी सिक्योर करना है, उसको भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस तरह के जो है रोडेंट्स से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाव मुमकिन हो। इसके अलावा एक और अहम काम बायोसिक्योरिटी के सिलसिले में आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स का जो कांटेक्ट है वो जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्स, अगर आपने घर में और भी कोई पेट्स हैं तो कोशिश करें कि उनका कांटेक्ट आपके बर्ड्स के साथ या आपकी मुर्गियों के साथ ना हो, क्योंकि ये इसमें भी यही मसला होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो आपके पेट्स से एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। दूसरा काम जो आपने इंश्योर करना है वो ये है कि आपने जंगली जो आपके परिंदे हैं, मसलन जो आपके वाइल्ड में फिर रहे हैं, चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हर जगह पे पाए जाते हैं, उनसे अपने बर्ड्स को कोशिश करनी है कि दूर रखें। अच्छा, उसके लिए एक तो ये है कि जो आपकी शेड में बर्ड है उनको तो दूर रखना बड़ा आसान है कि आपने शेड में रखे हुए ज़ाहिर वो बंद होते हैं, उनके अंदर तो वो बर्ड नहीं जा सकते। लेकिन जो आपके फ्री रेंज वाले बर्ड्स हैं या ऐसे जिन्होंने लोगों ने घरों में रखी हुई हैं जिनको वो खुला छोड़ते हैं, तो उसमें जो है वो उनका इस तरह के जंगली परिंदों के कंटेक्ट में आने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आप उनकी जो फीड और उनके पानी को जो है ना ऐसी सिक्योर जगह पर रखें जहाँ पर जो है ना जंगली परिंदों का आना जाना ना हो या उनके लिए आना वहाँ पे पॉसिबल ना हो। इसके लिए आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जंगली परिंदों के लिए पानी और फीड का कहीं और ऊंची जगह पे छत पे इंतज़ाम कर दें ताकि वो आपके परिंदों की तरफ ना आए बल्कि वो वहाँ से पानी वगैरह पी लिया करें। क्योंकि आपको पता है जब कम्युनिटी में कोई बीमारी होती है और ख़ास तौर पर जो रानी खेत वगैरह ये इस तरह की वायरल डिजीज़ होती हैं वो कम्युनिटी में इसी तरह ज़्यादा जो आपके वाइल्ड बर्ड्स हैं उससे ज़्यादा फैलती हैं। क्योंकि आपका बर्ड तो दूसरी जगह पर नहीं जा रहा होता, लेकिन जो वाइल्ड बर्ड है वो हर जगह जा रहा होता है, वो किसी और फ्लॉक
स्टॉक में जा सकता है, कहीं और से वो बीमारी कैरी करके ला के आपके बर्ड्स को लगा सकता है। तो इस तरह की जो है ना छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आप बहुत बड़े नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। एक और काम जो आपने ज़रूर करना है वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को जो है ना, वो जो अक्सर हम तबादले करते रहते हैं, हम दोस्तों में या जो मुख्तलिफ़ किस्म के शौकीन हजरात होते हैं, वो एक दूसरे से जो है ना वो अपने परिंदों का या मुर्गियों का तबादला करते रहते हैं कि चलें जी आज मुझे वो वाली मुर्गी दे दो, मैंने फ़लाँ के साथ ब्रीड करवानी है, या फ़लाँ वाला मुर्गा दे दो उसके साथ ब्रीड करवाना है। इसमें ख़राबी क्या होती है कि हो सकता है कि आप तो बायोसिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हों और आपके पास डिजीज़ ना हो, लेकिन शायद वो जो जहाँ से वो आपका परिंदा लेके जा रहा है या जहाँ से आप परिंदा लेके आ रहे हैं वो बंदा जो है वो इतना ख्याल ना रखता हो और वहाँ से कोई डिजीज़ लेके आ जाए। अब इस तरह के जो तबादले हैं या इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं, इससे आपने हद्दुल इम्कान अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि ये काम जो है ना वो आप ज़्यादा इसको बिल्कुल जो है ना अपने फॉर्म पे बैन कर दें कि आपने बर्ड किसी और से लाना है या आप अपना बर्ड जो है ना किसी और को दें। बिल्कुल आप इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है बीमारियों के फैलने की। एक काम जो आपने सबसे पहले करना है वो ये है कि आपने बायोसिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपने अपनी सफाई को जो है ना वो यकीनी बनाना है, पिंजरे की सफाई को यकीनी बनाना है। कोशिश करें कि आप जहाँ पे पिंजरा है, खुड्डा है, फॉर्म है, जो भी है उसकी हर कुछ दिनों के बाद जो है वो सफाई ज़रूरी है। उसके अलावा जो बेडिंग आप उनके नीचे डाल रहे हैं उस बेडिंग को जो है ना टाइम पे तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और फंगस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी तब्दील करना ज़रूरी है, उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब आप बर्ड्स को हैंडल करने जा रहे हों तो अपने हाथों को धोएँ, अपने जूतों को तब्दील करें और उनके लिए जो फॉर्म के लिए आप कोशिश करें कि ख़ास किस्म का आप सूट रख लें या ओवरऑल या अपर टाइप की चीज़ रख लें जो आप कपड़ों के ऊपर पहन लें, जिससे आपको जो है अगर कपड़ों के साथ जरासीम हों भी तो वो आपके ट्रांसमिट ना हो पाएँ। इस तरह की जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तब आप अपने बर्ड्स को काफ़ी हद तक जो है वो बीमारियों से बचा सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनका फ़ायदा क्या है, इनका बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी जो फ्लॉक है वो हेल्दी रहेगा ज़्यादा, उसमें कम बीमारियां आएंगी, क्योंकि आप बाहर से बीमारियों का कंटेक्ट नहीं होगा तो आपका फ्लॉक जो है ना वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। आप परिंदों के जो मरने की वजह से जो उनका लॉस होगा या इवन जो है उनकी बीमारी पे जो दवाई पे उठने वाले अखराजात हैं आप उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी जो पैदावार है वो नहीं मुतासर होगी। क्योंकि बीमारी जब आती है तो वो अगर आप अंडों वाली मुर्गियाँ हैं तो आपकी अंडों की पैदावार मुतासर होती है, गोश्त वाली मुर्गियाँ हैं तो उनका वज़न कम हो जाता है, तो हर सूरत में आपको नुकसान हो रहा होता है। तो अगर आप इन सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखेंगे और बीमारी को आने से रोकेंगे तो वो जो तमाम अखराजात हैं जो आपने बीमारी आने की सूरत में आपने करने हैं उनसे आप बच सकते हैं। और ज़ाहिर है फार्मिंग का तो बुनियादी मकसद ही है कि पैसा कमाना होता है, तो अगर आपने उसमें पैसा अगर आपका बच रहा है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इन जो है ना इक़दामात पर, इन सेफ्टी मेजर्स पर, बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है और इस जो है ना कुछ बातों का ख्याल करके आप काफ़ी हद तक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी बायोसिक्योरिटी के हवाले से कुछ मालूमात। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। और अगर आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि आपकी राय से हमें पता चलता है कि हम जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं या हमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उसको दूर करने में हमारी काफ़ी मदद होती है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो बराए मेहरबानी चंद लम्हात निकाल के इस पर ज़रूर कमेंट भी कीजिए ताकि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।